दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी में अगर झगड़ा रहता है या बात बात पर अनबन हो जाती है या स्थिति इतनी विकट हो गई है, आप दूसरे में बातचीत बंद हो गई है या आपकी इसी तरह की कोई और समस्या है, तो आप उस समस्या से आसान से उपायों से कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, होता यह है कि जब भी गोचर में मंगल या राहु की स्थिति इस तरह की हो जाती है जो हमारे चंद्रमा को पीड़ित कर देती है, तो इस तरह के परिस्थितियां घर में बनने लगती हैं और प्रतिदिन घर में गृह क्लेश रहने लगता है। घर का वास्तु खराब होने की वजह से भी इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। हमारे जन्मांक के कुछ ग्रह भी इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। तो जो मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो तो आप नियमित कीजिए ही। इसके साथ ही मैं जो आपको आज 2 प्रयोग देने वाली हूँ, आप इन्हें भी आजमाइए। धीरे धीरे आपकी कुंडली के जो दुर्योग हैं वो खत्म होंगे, साथ में आपके घर की ऑरा क्लीन होने लगेगी और आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक पूरा अवश्य देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और इसीलिए आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें, आपको मिले, साथ में आपके जीवन की हर इच्छा पूरी हो। इसके लिए मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। तो आप इन्हें करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की मेरी जो एक पहल है उसे आप अपनाइए। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए, चाहे आप भारत में रहते हो या विश्व में किसी भी देश में रहते हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय लगता है, ना ही कोई धन खर्च होता है। किचन की चीज़ वस्तुओं से ही ये प्रयोग हो जाते हैं। जब आप इन प्रयोगों को नियमित यानी लगातार करते रहते हैं, हम कोई भी चीज़ जब नियमित करने लगते हैं तब उनका प्रभाव हमें ज़्यादा आता है, और जब हम 1 या 2 दिन करके उन्हें छोड़ देते हैं तो उनका प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि उनकी एनर्जी निकल जाती है। जब हम नियमित करते हैं इन प्रयोगों को, तो ये प्रतिदिन के जादुई अक्षर दिन को लकी और बेहतर बनाता है। साथ में जो अमृत की बूंद है, आपके प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर आपके एक ग्रह को संतुलित करने का कार्य करने लगता है। तो इस तरह से आपके 9 के 9 ग्रह प्रतिदिन के उपायों से संतुलित होने लगते हैं। पीड़ित होते हैं तो पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर होते हैं तो बल आता है, और शुभ होते तो शुभता बढ़ती है। इस तरह से आपकी जन्मांक की जो भी पीड़ाएं, आप अपनी लाइफ में जो भी परेशानियां झेल रहे हैं, वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होती हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपसे कहता है कि चमत्कार है, एक ही दिन में आपके सारे कार्य बिगड़े पूरे हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आपके कार्यों को बिगड़ने में समय लगा है, उसी तरह से उनको ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आपको अपनी ऑरा को क्लीन जरूर करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव जरूर करना है। जब आप किसी भी सोच के पॉजिटिव के साथ में आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो 100% आपके ऊपर वर्क करते हैं और आपको उनकी शुभता मिलती ही मिलती है। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हर वक्त वो हर कार्य को शुरू करने से पहले उसमें कमियां निकालना शुरू कर देती हैं। ये कैसे होगा, पूजा पाठ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं और जीवन में परेशान होते रहते हैं। तो वो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि सामने वाले को भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि बेकार की चीज़ें हैं, आप मत करो। भाई, आप मत मानिए, लेकिन जो मान रहा है कम से कम उसके तो श्रद्धा पर आप विश्वास उंगली मत उठाइए। मैं यहाँ पर आपको ना तो आपको आलसी बना रही हूँ, ना मैं आपकी अंधविश्वासी बना रही हूँ। मैं मात्र ये कहने का कोशिश कर रही हूँ आपसे कि जब भी हमें जन्मांक से पीड़ाएं मिलती हैं, यानी 9 ग्रहों की पीड़ाएं मिलती हैं, तो वो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन हम पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियों को जूझ रहे होते हैं। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई अगर परेशानी चल रही हो तो इसके समानांतर हमारे परिवार के सभी सदस्यों की कुछ ना कुछ ऐसी दशाएं चल रही होती हैं कि सबके ही कार्य बिगड़ने लगती हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप ही का कार्य बिगड़ रहा है। आपका कार्य बिगड़ रहा है तो हो सकता है आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, आपके माता पिता बीमार रह रहे हो। इस तरह की परेशानियाँ पूरे घर पे, जैसे हम कहते हैं कि परेशानियों ने हमारे घर का दरवाज़ा देख लिया है। तो ये इस तरह की समस्याएं पूरे जन्मांक में सभी सदस्यों के साथ, क्योंकि वो सभी हमारे साथ एक साथ रिलेटेड होते हैं, तो ये समस्याएं आने लगती हैं। तो आप अगर ये सभी लोग करते हैं
तो धीरे धीरे सभी के जन्मांग में शुभता आने लगती है, परेशानियों से आपके मुक्ति मिलने लगती है। 24 जनवरी 2021 दिन रविवार। आज का राहु काल है दोपहर में 4:30 से 5:51 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:08 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी नया और शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 तेजपत्ता, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा, इसको घिसकर आप बॉईल कर लीजिए 1 कप पानी में, और इसमें थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिलाकर आप इसका सेवन कीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो शक्कर को या मिश्री को स्किप कर दीजिए। अब पूरा परिवार ले रहा है तो उसी समानांतर आप इनमें चीज़ें ऐड करते जाइए। क्योंकि आज रविवार है तो सूर्य आराधना करना ना भूलें। आप जल अर्पित कर सकते हैं तब बहुत अच्छी बात है। जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको सूर्य के सामने 5 मिनट 10 मिनट आसन डालकर आप वहाँ पर खड़े होकर कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र अवश्य बोलें। अपना नाम, अपने पिता का नाम बोलें, साथ में ही अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। सूर्यदेव से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करें, क्योंकि इस भौतिक जगत में एक सूर्य ही मात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो कि हमको सामने से दिखाई देते हैं। आज का प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वाह। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको लिख कर बताऊंगी, तो ये वरुण वाला वाह आप रेड कलर से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वरुण वाला वाह आपको लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ देना है रेड कलर के पेन से। आप इसको रेड कलर के पेन से लिखिए। मैंने ये आपको ब्लू कलर में लिख के दिखाया है, आप इसको रेड कलर के पेन से लिखिए और इसको 24 घंटे तक आप लिखा रहने दीजिए। या तो ये वी यानी वाह, वरुण वाला वाह, इस वाह शब्द को आप लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। अगर ये धुल भी जाता है तो आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से आप पॉकेट में रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, आप पंजाबी हो सकती है, मराठी हो सकती है, आपकी तमिल हो सकती है, जो भी लैंग्वेज हो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका वाह ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखकर बताया है ये वाह, इस तरह से कल मैं आपके लिए और कुछ सुविधा ला के दूँगी जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इस जगह भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको पूरे हाथ पर कहीं भी आप लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन मैं आपको नया शब्द दूँगी, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको इनसे शुभता प्राप्त हो रही है, आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन को सुखी और बेहतर बना सकें, अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। मेरा ये प्रयास सफल हो और लोगों को अपनी परेशानियों से मुक्ति मिले, क्योंकि इस जगत में जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, हर आदमी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। हर कोई ना तो कुंडली के बारे में जानता है, ना ग्रहों के बारे में जानता है, बस जीवन में परेशानियों को झेलता चला जा रहा है। तो क्यों न मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके वो भी अपने जीवन में कुछ शुभता प्राप्त कर ले। आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो या आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, आप उसे प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में घंटी के बटन खुलकर आ जाएंगे, आप उसको ऑल पर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेते हैं तो प्रतिदिन के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचता है। दोस्तों, आप मुझसे अपनी किसी समस्या का निदान चाहते हैं जो कि आपकी पर्सनल है, तो वो मुझे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आपको अपनी किसी और समस्या का ऐसा निदान चाहिए जो कि सभी के लिए ज़रूरी हो, जो सभी लोग जानना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको अवश्य आपकी समस्या का निदान दूंगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका कि बर्थडे है
वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में 24 जनवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखेंगे और उसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में अपने पास रख लेंगे। वर्ष भर ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पति पत्नी में आपको अनबन रहती है, झगड़ा रहता है या बात बात पर आपकी कहा-सुनी हो जाती है, तो पहले तो मैं आपसे दोनों से ही कहूँगी कि जैसे जीवन की गाड़ी एक पहिए के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह आप भी जीवन के 2 पहिए हैं। तो जब भी आप आगे पीछे चलने की कोशिश करेंगे तो डिसबैलेंस होगा ही। तो अपनी समझदारी आपकी इसी समय काम आती है। तो आपको अपनी समझदारी का भी साथ में परिचय देना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो सोचिए कि वो आपके हस्बैंड हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, थक कर आए हैं, तब उन्हें रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। आप पत्नी हैं, पति हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए कि वो दिन भर आपके लिए आपके घर को संभालती हैं, इतना सब कुछ करती हैं, तो उन्हें भी आपके प्यार की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार को चेंज कीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही आप अपने बेडरूम में डार्क कलर, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, इन कलर का इस्तेमाल कम से कम करें। बेडशीट के रूप में कम से कम इनको इस्तेमाल करें। साथ में चेक्स के चादर भी कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको पहले भी एक प्रयोग दिया है, खाना बनाते समय अगर आप घी से रोटी पर क्लीम लिखते हैं और वो खिलाते हैं, तब भी आप दोनों के बीच में आपसी प्यार और सामंजस्य बढ़ता है। इसमें जो मैं आपको एक प्रयोग देने वाली हूँ, उसमें आपको एक शीशी शहद की लेनी है। एक वाइट कलर के पेपर को आप हल्दी से रंग लीजिए। अगर पीला कागज़ है तब ठीक है, नहीं तो आप उसको एक छोटे से वाइट पेपर को आप हल्दी से रंग लीजिए और उस पर रेड कलर के पेन से अपना और अपने पति का नाम लिख लीजिए। कुछ भी नाम हो आपका, पहले पति का लिखिए, संग अपना नाम लिखिए, बीच में संग आपको ज़रूर लिखना है। लिखकर उसको रोल कर लीजिए, उसको उसके बाद उस शहद की डिब्बी में उसको डिप कर दीजिए और अपने बेडरूम में उसको साउथ की दिशा में कहीं भी उसको प्लेस कर दीजिए। उसको छुपा के रख दीजिए डिब्बी को। कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगेगा। और इसको रखा रहने दीजिए, इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं, इसको छुपा कर रखा रहने दीजिए। आपको फिर से लगता है कि कुछ इस तरह का आपके जीवन में होने लगा है, इस शीशी को निकालिए, इसको अपने हाथ में रखिए और फिर अपने मन में धारणा कीजिए कि आप दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ रहा है, आपकी सारी समस्याएं हल हो गई हैं, आप एक दूसरे से प्यारपूर्वक रह रहे हैं। अपने पुराने दिनों को याद कीजिए और फिर इस शीशी को अपने हाथों से रब करके और फिर से उसी जगह पर स्थापित कर दीजिए। आप चाहें तो इसको हर बृहस्पतिवार को आप इस तरह से एनर्जाइज कर सकती हैं, जिससे कि जीवन में तनाव कभी आए ही ना और आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी रहे। आप इस प्रयोग को ज़रूर आजमाएं। मैं कहूँगी हर गृहिणी को इस प्रयोग को अवश्य आजमाना चाहिए। अगर पुरुष करना चाहते हैं तब वो भी इसको ज़रूर आजमाएं। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इससे आप दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य तो बढ़ेगा ही, आपका प्यार भी बढ़ेगा, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का भी वास होगा। आई होप आपको ये मेरे प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप मुझे मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप और भी किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।